Hello divine souls, hope you are doing well in your life. Today we are talking about Akashic Records. Akashic Records ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि हमें पास्ट लाइफ से लिंक्ड अप होते हैं। हमारे जो भी पास्ट लाइफ के कार्मिक हैं जिसमें से हमें कुछ ना कुछ मिलता है, लाइक प्लस या माइनस। हमारी लाइफ में कुछ प्रॉफिट आएगा, कुछ लॉसेज आएंगी, हमारा कुछ फ्रेंड सर्कल बनेगा, कोई फैमिली मेंबर्स बनेंगे, कुछ फैमिली मेंबर्स हमारे फेवर में जाएंगे, कुछ फैमिली मेंबर्स हमें सिर्फ लेसन देने के लिए आते हैं। क्योंकि इस जीवन में आपको जो भी मिलता है, कोई भी ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आता है, या तो आपको वो लेसन देकर जाएगा, या आपको लवेबल बना के जाएगा, या आपका कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक आपसे बैलेंस करके चला जाएगा। तो ये एक जर्नी है लाइफ की जो चलती ही रहती है, और जिसमें हमारे को हर्डल्स भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, पेन्स भी आती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे को ये नहीं समझ आता कि ये जो हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा इंसिडेंट घट रहा है या हो रहा है, इसका रूट कॉज क्या है। क्योंकि रूट कॉज तो आपका पास्ट लाइफ में ही पड़ा है। जो भी कुंडली बनाई जाती है तो कुंडली उस बिहाफ पे बनती है कि जब आपका जन्म हुआ उस टाइम में कौन सा ग्रह नक्षत्र आपके उस टाइम पीरियड में चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग आपकी कुंडली बन जाती है। लेकिन ये सोल पहले से ही डिसाइड करके आती है कि मैंने इस जन्म में ये फैमिली अपनी अपॉर्चुनिटीज लेनी है और मैंने ये लेसन सीखना है। और जब आपका बर्थ होता है उसके बाद आपका अपने कार्मिक के अकॉर्डिंग आप चलते रहते हो। लेकिन कार्मिक के अकॉर्डिंग चलते चलते भी कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं हम लोग, और हमें समझ नहीं आता कि अब हम नेक्स्ट अपना कौन सा पाथ अपनाएं। क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हैंडल नहीं होती। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपसे हैंडल नहीं हो रही है और आप उसका आंसर चाहते हो, तो आज हम कुछ रीडिंग्स लेंगे आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड से। लेकिन ये रीडिंग्स आपकी कॉमन रीडिंग्स हैं। अगर आपने पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि कुछ चीजें आपसे रेजोनेट करेंगी और कुछ चीजें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। तो जो भी आपके साथ सेंटेंस रेजोनेट होता है सिर्फ उसी को ही पकड़े, सारी रीडिंग को आप ना लें, बिकॉज सारी रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होगी। तो लेट्स सी आपके लिए आज क्या आता है। माय डियर डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी फॉर दैट। यस फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग आई है इसके अकॉर्डिंग या तो आप कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और आपको इवन की विजन्स में भी कोई इमेजेस नजर आती हैं जो आप अपनी क्रिएटिविटी में ढालना चाहते हो, और सारी वो आपके इमोशन से रिलेटेड है। तो आप में से हो सकता है कि कोई पेंटिंग करता हो या कोई स्कल्पचर्स बनाता हो, क्योंकि इसमें इमोशंस की फीलिंग्स की एनर्जी आ रही है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो इस टाइम पे अपनी ऐसी ही कोई स्कल्पचर या कोई पेंटिंग बना रहा है जो अधूरी रह रही है, और उसको वो पूरी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो उसके पास्ट लाइफ का ही कोई रिलेशनशिप है जो वो इस जन्म में अपने उसको गेन करने की कोशिश कर रहा है। और कुछ लोग आपके बीच में से ऐसे भी हैं जो इस टाइम पे कुछ राइटिंग का काम कर रहे हैं और राइटिंग करना चाहते हैं। रिटर्न में वो अपनी बायोग्राफी लिख रहे हैं, और वो ऑटो राइटिंग जिसे हम लोग कहते हैं। ऑटो राइटिंग क्या राइटिंग है कि आपको ऑटोमेटिक ही आंसर्स आते हैं यूनिवर्स से, जो आंसर्स आप चाहते हो। जब हम मेडिटेशंस करते हैं, जब हम मेडिटेशन में बहुत डीप चले जाते हैं तो हमारे आंसर्स हमें मिलते हैं, उसे हम ऑटो राइटिंग कहते हैं। तो कुछ लोग आप में से इस इंस्टिंक्ट को पकड़ सकते हैं, इंट्यूशंस को पकड़ने वाले हैं जो अपनी ऑटो राइटिंग खुद कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप ये ऑटो राइटिंग करो। उस ऑटो राइटिंग में आपको अपना ही पास्ट या अपना ही कोई ऐसा कार्मिक सामने आएगा जो आप कहोगे कि ये मेरी ही लाइफ है, या मैंने इस जन्म में, पास्ट लाइफ में मैंने इस जगह पे जन्म लिया, और उस जगह में जब मैंने जन्म लिया तो मैं अपना ये वाला काम अधूरा करके आया था या आई थी, उसको अब मैं पूरा करूंगी। तो वो ऑटो राइटिंग में ऑटोमेटिक आपके पास आएगा लिखा हुआ।
तो अगर आप में से कोई ऑटो राइटिंग करता है तो उसको कंटिन्यू कीजिएगा और कोशिश करिएगा कि मेडिटेशन करने के बाद इसको कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि जब तक हमारे 7 चक्रा में से मिनिमम 4 और 5 चक्रास बैलेंस नहीं होते तब तक ऑटो राइटिंग नहीं हो सकती। तो मेडिटेशन पे फोकस जरूर करिएगा। मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, तभी ये ऑटो राइटिंग आपकी बहुत बेस्ट होगी। और आपको जो अब अभी तक आपके मन में एक सवाल बहुत जबरदस्त चल रहा है कि मेरा तो टाइम ही निकल ही जा रहा है और मैंने इतने एफर्ट्स किए, इतनी मेहनत की और अभी तक भी मुझे कुछ नहीं मिला और मेरे हाथों से टाइम निकलता जा रहा है, तो ये बात सच है। क्योंकि पास्ट लाइफ से आप जो लेकर आए हो उसमें यही था कि आप सारी होल लाइफ आप सिर्फ काम ही करते रहे। तो इस जन्म में जब आपने उस जन्म में आपने अपनी श्वास कंप्लीट किए और अपनी बॉडी को डिपार्चर किया, एक ही थॉट लेकर किया कि अब नेक्स्ट बर्थ में मैं अपने टाइम को कंट्रोल करूंगा या अपने टाइम को सेव करूंगा ताकि मैं कुछ और भी कर सकूं, सिर्फ काम में ही बिजी ना रहूं। ये आपका पास्ट लाइफ का ही कार्मिक था जो आपको इस जन्म में काम के अलावा भी कुछ सोचने के लिए लेकर आया। इसीलिए ये थॉट आपको बहुत डीपली आता है। जिनको भी ये थॉट आता है कि मैंने अपना टाइम सारा ऐसे ही वेस्ट कर दिया और मैंने अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं किया, वो थॉट पास्ट लाइफ से ही आ रहा है। क्योंकि पास्ट लाइफ में इतना काम कर चुके हैं, इस लाइफ में आपको था कि मैं इस लाइफ में एंजॉय करूंगा तो वो करूंगी, तो वो कर नहीं पा रहे हो। तो उस पर आप फोकस करो, अपने टाइम को मैनेज करो। अगर आप मैनेज करके चलोगे अपने टाइम को तो आपके पास हर चीज के टाइम होगा। अपनी फैमिली के लिए टाइम होगा, अपने पेरेंट्स के लिए टाइम होगा, अपनी फ्रेंड्स के लिए टाइम होगा, या अपनी कोई ऐसी विश जो आप चाहते हो कि मेरी पूरी हो, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में जो डिफरेंट हो, जो काम से हटके हो, तो आप इस पे फोकस कर सकते हो। और अगर आप अपने यिंग और यांग दोनों की मेल और फीमेल एनर्जी जो बॉडीज में होती है, शिव शक्ति की एनर्जीज होती हैं, अगर आप इसको बैलेंस कर लो, क्योंकि पास्ट लाइफ में ये काम अधूरा रह गया था आपका, आप पास्ट लाइफ में इस चीज को बैलेंस नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से आपके पास जो एक अकल्ट की एक इंटेलिजेंसी थी, एक साइंस थी, जो जिसे हम इंट्यूशंस कहते हैं, सिक्स सेंस कहते हैं, वो आपकी बहुत अच्छी थी, बहुत जबरदस्त थी। और इस जन्म में भी वही इंस्टिंक्ट, वही साइंस आपको दोबारा मिल रहे हैं। और आपके पास इतनी डेप्थ है उस चीज की कि आपको होने वाला कोई भी ऐसा काम पहले ही पता चल जाता है कि मेरे को तो ये पहले ही ड्रीम में आ गया था या मुझे इंट्यूशंस हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि पास्ट लाइफ में अकल्ट साइंस में आपका बहुत अच्छी पकड़ रही और आप अपने आप को भी बैलेंस करते थे और अपने साथ जो आपके फॉलोअर्स थे आप उनको भी बैलेंस करते थे। तो इस बर्थ में भी आपको वो इंट्यूशंस, वो इंस्टिंक्ट्स या तो ड्रीम वाइज नजर आते हैं या ऑटो राइटिंग में समझ आते हैं, या फिर आपको इमीडिएटली जैसे आप कहीं गए और आपको ये लगता है कि मैं यहाँ पहले आई हुई हूँ या आया हूँ, ऐसी भी कोई जगहें हैं। और कुछ ऐसे भी लोग आपकी लाइफ में होंगे जो आपको लगेगा कि ये ऑलरेडी इनसे मैं पहले मिल चुकी हूँ या मिल चुका हूँ, ये ऑलरेडी मैं इनको जानता हूँ और काफी टाइम से जानता हूँ। फर्स्ट मीटिंग में आपको उनसे ये नहीं लगेगा कि आप उनको फर्स्ट टाइम या वन टाइम मिल रहे हैं, क्योंकि ये लोग आपकी पास्ट लाइफ से ही लिंक्ड अप है। और वो अकल्ट में जो आपका एक चैप्टर रह गया था, एक चैप्टर आपका पेंडिंग रह गया था, उस चैप्टर को ही सॉल्व करने के लिए इस बर्थ में भी, जब आपने रीबर्थ लिया तो इस बर्थ में भी वो सोल्स, वो डिवाइन सोल्स आपको सपोर्ट करेंगी, आपको ड्रीम्स में आके मैसेजेस कन्वे करेंगी, आपको कहीं ना कहीं किसी ना कहीं इंट्यूशंस होंगे, कोई ना कोई ऐसे मैसेजेस आपको मिलेंगे जो आप यूनिवर्स से ही वो मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं। लेकिन कोई ना कोई मीडियम, कोई ना कोई माध्यम बनेगा, जो वो मीडियमशिप होगी उसको आपने ध्यान से देखना है कि ये मीडियमशिप आपको कहाँ से मिल रही है। और अगर आप इससे भी ज्यादा डीप रीडिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ की, कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर आपका कोई ऐसी ट्रॉमा है, कोई ऐसी पेन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पर्सनल रीडिंग करके आपको ये बता सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टक हो रहे हो, और ऑटो राइटिंग में या मीडियमशिप में जाकर आपकी वो सॉल्व प्रॉब्लम को हम सोल्यूशंस निकाल सकते हैं कि आप उस प्रॉब्लम में कहाँ पे स्टक हो रहे हो। और ये एक जैसे कि एक सुप्रीम लाइट है, यूनिवर्स की जो एक लाइट है, वो लाइट ही आपके अंदर इमर्ज करके, आपके अंदर फ्लो करके तो वो उस लाइट में से आपको अपना विजन नजर आएगा, क्योंकि आपके अंदर वो फोर्सेस ऑलरेडी हैं।
आपके अंदर वो लाइट ऑलरेडी है, लेकिन एक कनेक्शन होता है ना, जैसे ट्रांसफार्मर का एक कनेक्शन होता है। हमारे घर में लाइट तो हमेशा रहती है, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन बाहर से कट जाए तो लाइट चली जाती है, लेकिन वायरिंग तो ऑलरेडी है। जैसे ही वो कनेक्शन होगा वैसे ही आपके अंदर वो मैसेजेस कन्वे होने लग जाएंगी। सिमिलरली जब आप मेडिटेशंस करते हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाते हो, किसी से भी करवाओ, चाहे हमसे करवाओ चाहे किसी